दोस्तों, राजनीति की दुनिया में जब भी कोई बड़ा नेता अचानक अपना रास्ता बदलता है तो सिर्फ उस पार्टी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और कभी-कभी पूरे देश की राजनीति में हलचल मच जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो वैसे भी हमेशा से चर्चाओं में रहती है। यहाँ कभी जातिगत समीकरण की चर्चा होती है तो कभी धार्मिक वोट बैंक का मुद्दा उठता है, कभी विकास की बात होती है तो कभी सिर्फ व्यक्तित्व की राजनीति छा जाती है। इसी सियासी तस्वीर में एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है और वह नाम है आजम खान। दशकों तक समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे आजम खान जब बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी में शामिल हुए तो यह खबर सुनते ही पूरे राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा आ गया। सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या हालात थे कि समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीएसपी में शामिल होना पड़ा? और इस मौके पर आजम खान ने क्या कहा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा नेता जो समाजवादी पार्टी के बुनियादी स्तंभों में से एक रहा हो, जिसने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जिंदगी पार्टी को खड़ा करने में लगा दी हो। वह नेता अचानक पार्टी से मोह भंग कर ले और कहे कि अब मेरी लड़ाई एक नए झंडे के नीचे लड़ी जाएगी। यह केवल एक नेता का निर्णय नहीं बल्कि राजनीति की नई दिशा तय करने वाला कदम साबित हो सकता है। आजम खान का यह फैसला इसीलिए भी खास है क्योंकि वह हमेशा मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और जब भी मुस्लिम राजनीति की बात आती है तो आजम खान का नाम सबसे आगे लिया जाता है। आजम खान का राजनीतिक सफर संघर्षों और विवादों से भरा रहा है। रामपुर से बार बार विधायक बने, मंत्रिमंडल में अहम पदों पर रहे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जमीन पर उतारने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। अखिलेश यादव से उनके रिश्ते तनावपूर्ण हुए। कई बार उनके बयानों को नजरअंदाज किया गया, कई बार उन्हें दरकिनार किया गया। यही वजह रही कि धीरे धीरे उनके मन में यह बात बैठने लगी कि अब समाजवादी पार्टी में उनकी जगह उतनी मजबूत नहीं रही जितनी पहले थी। इसी बीच उन पर मुकदमे भी हुए, स्वास्थ्य समस्याएं भी आईं और एक वक्त तो ऐसा आया कि लगा जैसे आजम खान की राजनीतिक जमीन खिसक रही है। लेकिन राजनीति में जो लोग संघर्ष करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। आजम खान ने भी वही किया। उन्होंने नया रास्ता चुना और बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा। जब बीएसपी में शामिल होने का ऐलान किया गया तो मंच पर खड़े होकर आजम खान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उनके लहजे में भावुकता भी थी और दृढ़ता भी। उन्होंने कहा कि यह कदम उन्होंने किसी मजबूरी में नहीं उठाया बल्कि यह उनका सोचा समझा निर्णय है। उन्होंने साफ कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से उन लोगों की आवाज रही है जिन्हें हाशिए पर धकेला गया। यह पार्टी दलितों की आवाज रही है, पिछड़ों की आवाज रही है और आज समय आ गया है कि मुस्लिम समाज की आवाज भी इसी मंच से बुलंद हो। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं। मैं यहां अपनी राजनीतिक जिंदगी का नया अध्याय लिखने आया हूं। यह फैसला मैंने अपने समर्थकों और साथियों से चर्चा करने के बाद लिया है। मैं यह मानता हूं कि जब दलित और मुसलमान एकजुट होंगे तो यह एक ऐसी ताकत बनेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। बहुजन समाज पार्टी वही मंच है जहां यह एकजुटता साकार हो सकती है। आजम खान ने अपने पुराने अनुभवों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्होंने हमेशा कमजोरों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, लेकिन अब वक्त की मांग है कि सभी हाशिए पर खड़े समाज एकजुट हों। उन्होंने कहा, आज जो लोग हमें जाति और धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं वे सफल तभी होंगे जब हम बांटे रहेंगे। अगर हम एकजुट हो गए तो हमारी ताकत को कोई नहीं तोड़ सकता। यही वजह है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। यह बयान साफ दर्शाता है कि आजम खान का लक्ष्य सिर्फ अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण तैयार करना है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक अगर एक साथ आ गया तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा गणित बदल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विशेषज्ञ इस कदम को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। उनके भाषण में भावुकता भी झलक रही थी। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, मेरे साथी, मेरे हमसफर, आप सबने मुझे हर मुश्किल घड़ी में संभाला है। आज भी मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि यह लड़ाई अब एक नए झंडे के नीचे होगी।
मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ खड़े रहें और बीएसपी के नीले झंडे को भी अपना झंडा माने। आजम खान के इस बयान से साफ था कि उन्होंने अपने समर्थकों को पहले से ही इस बदलाव के लिए तैयार कर लिया था। उनके कार्यकर्ता जानते थे कि समाजवादी पार्टी में अब आजम खान की जगह कम होती जा रही है। ऐसे में बीएसपी में शामिल होना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके पूरे समर्थक वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया। मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। कई चैनलों पर बहस हुई कि क्या यह समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। क्या अब मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होगा? क्या अखिलेश यादव के सामने अब नई चुनौती खड़ी हो जाएगी? इन सब सवालों के बीच एक बात साफ थी कि आजम खान का बीएसपी में जाना किसी साधारण खबर की तरह नहीं देखा जा सकता। यह एक बड़ी राजनीतिक घटना है जिसके असर दूरगामी होंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी दिलचस्प रही। रामपुर में उनके समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई लोगों ने कहा कि यह देर से लिया गया सही फैसला है। वहीं विरोधियों ने तंज कसा कि आजम खान को अब कहीं जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्हें बीएसपी में जाना पड़ा। लेकिन चाहे जो भी कहा जाए, इतना तो तय है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। दोस्तों, जब आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा तो उनके इस कदम ने न केवल उनके राजनीतिक जीवन को नई दिशा दी, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी कई सवाल खड़े कर दिए। अब चर्चा का विषय यह नहीं रहा कि उन्होंने क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ी, बल्कि यह है कि उनके इस कदम से आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा। राजनीति में समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं और यही बदलाव तय करता है कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आजम खान के बीएसपी में जाने के बाद सबसे बड़ी चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होने लगी। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का स्थायी आधार माना जाता रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन आजम खान जैसे बड़े नेता के बीएसपी में जाने से यह आधार हिल सकता है। उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समर्थक भी बीएसपी का रुख कर सकते हैं। यही कारण है कि यह कदम समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। दूसरी तरफ दलित समाज पहले से ही बीएसपी का मजबूत आधार रहा है। मायावती की राजनीति इसी वोट बैंक पर टिकी रही है, लेकिन बीते कुछ सालों में यह वोट बैंक धीरे धीरे कमजोर हुआ है और बीएसपी का जनाधार सिकुड़ता गया है। अब अगर दलित और मुसलमान एक साथ आते हैं तो यह ऐसा गठजोड़ होगा जिसे चुनावी राजनीति में तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। यही वजह है कि आजम खान के आने से मायावती की पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है। आजम खान ने अपने भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि उनका मकसद सत्ता पाना भर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति का असली उद्देश्य समाज को जोड़ना है, कमजोरों की आवाज बनना है। उन्होंने कहा कि आज जब समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है, तब यह जरूरी है कि हम सब एकजुट हों। यह संदेश सिर्फ उनके समर्थकों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए था। उनका लहजा ऐसा था मानो वह आने वाले चुनाव का रोड मैप दे रहे हों। मीडिया चैनलों पर जब इस बयान की चर्चा हुई तो कई विश्लेषकों ने कहा कि यह 1990 के दशक की राजनीति की याद दिलाता है। उस दौर में भी दलित और मुसलमानों का गठजोड़ राजनीति में बड़ा फैक्टर रहा था। उस दौर की राजनीति ने कई बार चुनावी परिणामों को पूरी तरह पलटकर रख दिया। अब अगर वही समीकरण दोबारा खड़ा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। अखिलेश यादव ने हमेशा मुस्लिम वोटों पर भरोसा किया है। आजम खान उनके लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज से जोड़ने वाली कड़ी थे। अब जब यही कड़ी बीएसपी से जुड़ गई है तो इसका असर निश्चित तौर पर दिखेगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर सार्वजनिक तौर पर कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन पार्टी के भीतर बेचैनी साफ देखी जा सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य दल भी इस घटनाक्रम को अपने नजरिए से देख रहे हैं। कांग्रेस पहले से ही मुस्लिम वोटों को वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब जब आजम खान बीएसपी में शामिल हो गए हैं तो कांग्रेस की यह कोशिश और भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा आजम खान पर भरोसा करता है और उनके साथ जुड़ा रहना चाहता है। ऐसे में बीएसपी उनके लिए पहली पसंद बन सकती है। जनता की प्रतिक्रिया भी गहरी है। गांव-गांव, कस्बों और शहरों में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। समर्थक कह रहे हैं
कि अब दलित और मुस्लिम एकजुट होकर एक नई ताकत पैदा करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे धोखा मान रहे हैं, लेकिन जनता की सोच हमेशा नतीजों में झलकती है और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में यह फैसला कितना असर डालेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आजम खान का व्यक्तित्व हमेशा से करिश्माई रहा है। वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बेबाक वक्ता भी माने जाते हैं। उनकी राजनीतिक समझदारी और वक्तृत्व कला ने उन्हें हमेशा भीड़ से अलग रखा है। बीएसपी में शामिल होकर उन्होंने यह संदेश भी दिया कि वह अब भी राजनीति की मुख्य धारा में हैं और उनकी भूमिका सिर्फ सीमित दायरे तक नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि वह अब पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं। यहां यह सवाल भी उठता है कि मायावती ने उन्हें पार्टी में क्यों शामिल किया। जवाब सीधा है, बीएसपी को भी एक बड़े चेहरे की जरूरत थी। पिछले कुछ वर्षों में बीएसपी लगातार कमजोर होती जा रही थी। विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में आजम खान जैसे कद्दावर नेता का आना पार्टी के लिए बड़ा सहारा बन सकता है। मायावती जानती हैं कि अगर मुस्लिम समाज का भरोसा जीत लिया गया तो पार्टी फिर से मजबूत हो सकती है। यह गठजोड़ आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाएगा, यह भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आजम खान का यह कदम राजनीति को नई करवट दे चुका है। विरोधी दलों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। भाजपा भी इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। भाजपा का मानना है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट एकजुट हुए तो विपक्ष के लिए नई ताकत तैयार होगी। यही कारण है कि आने वाले दिनों में भाजपा की रणनीति भी इस समीकरण को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। आजम खान के भाषण में एक और अहम बात थी। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, चाहे वह जेल में रहकर लड़ी गई हो या बाहर रहकर। आज भी मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मेरे पास एक ऐसा मंच है जहां मेरी आवाज को दबाया नहीं जाएगा। यह बयान उनके पुराने अनुभवों की तरफ इशारा करता है, जब समाजवादी पार्टी में रहते हुए उनकी कई बातों को दरकिनार कर दिया जाता था। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि बीएसपी में उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आजादी मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है, राजनीति सिर्फ समीकरणों का खेल नहीं है, बल्कि यह भरोसे और सम्मान का भी खेल है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें वहां सम्मान नहीं मिला। अब वह बीएसपी में इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां उनकी बात सुनी जाएगी और उन्हें उचित जगह मिलेगी। जनता के बीच इस संदेश का असर गहरा है। जब कोई बड़ा नेता कहता है कि वह सम्मान के लिए पार्टी बदल रहा है, तो उसके समर्थक भी इस संदेश को गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि आजम खान के समर्थक बड़ी संख्या में बीएसपी से जुड़ रहे हैं। भविष्य की राजनीति की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर यह गठजोड़ टिक गया तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए यह चुनौती होगी कि वे अपने वोट बैंक को कैसे बचाते हैं। वहीं भाजपा के लिए भी यह चिंता का विषय होगा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। दोस्तों, राजनीति में कोई फैसला छोटा नहीं होता, हर कदम दूरगामी असर छोड़ता है। आजम खान का बीएसपी में शामिल होना सिर्फ एक पार्टी बदलने का मामला नहीं है। यह उस नई राजनीति की शुरुआत है जिसमें कमजोर तबकों की आवाज को एक मंच से जोड़ा जा रहा है। यह उस गठजोड़ की शुरुआत है जिसमें दलित और मुसलमान मिलकर सत्ता की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। यही कारण है कि आजम खान के इस फैसले को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि राजनीति में चेहरे आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सालों तक याद रखे जाते हैं। आजम खान का यह फैसला भी वैसा ही है। उन्होंने साफ कर दिया कि वह अब भी राजनीति की धारा में सक्रिय हैं और उनका संघर्ष अब और तेज होगा। जनता अब उनकी ओर उम्मीद की नजर से देख रही है। आने वाले चुनाव ही बताएंगे कि यह उम्मीद हकीकत में बदलती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आजम खान का यह कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिख चुका है।